चलो भाई। है भगवान, आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा। दिखा दो भगवान को। आप कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा। मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जाकिर नायक साहब क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्ट विद राजा बॉय। तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि कहाँ है तुम्हारा अल्लाह, दिखाओ हमें अल्लाह। तो भाई आजकल के दौर में भी ऐसा ही हो रहा है। इंडिया के हिंदू पंडित हमारे मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम लोग हमें अपना अल्लाह दिखाओ तो हम लोग तभी इस्लाम कबूल करेंगे। अजीबोगरीब सवाल करते हैं। ये क्या सवाल, मतलब कि भाई वही पुराने दौर की जहालत अभी तक इस दुनिया के अंदर मौजूद है। लेकिन भाई साहब, अगर आप लोगों से यही कोई सवाल करता है तो आप लोग क्या करेंगे? तो भाई आज की वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि भाई साहब इंडिया के बंदे तो यही कह रहे हैं, अब करना क्या है। तो भाई जाकिर नायक ने एक अच्छा सा जवाब दिया है उनको। इंडिया के हिंदू पंडित का मुंह बंद करवाए। वीडियो का थंबनेल आया था, मैंने देखा था। वीडियो नहीं देखी अभी तक, रिएक्शन देंगे। कहते हैं कि तुम लोग अपना भगवान दिखाओ। जैसा कि इंडिया में अल्लाह को भगवान कहा जाता है, जाहिल लोग अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि तुम लोग अपना भगवान दिखाओ। तो चलिए आइए देखते हैं कि इंडिया के हिंदू पंडित क्या कहते हैं और उसके बाद हमारा जाकिर नायक साहब कहा क्या कहता है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के साथ साथ दबा दें। तो चलो भाई साहब, आज का हम लोग ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। है भगवान, आप मुझे दिखा दो, मैं भगवान को मान लूंगा। दिखा दो भगवान को आप। मैंने कहा आप में बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दो अपनी, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। ओह बकवास, बकवास करता है। क्या करना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई सिंपल, इट्स अ बिजनेस डील। आप मुझे अपना ब्रेन दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। अब भी यहीं के दिखाऊंगा। देख रहे हो? कहता है ऐसे थोड़ी होता है, मैं ब्रेन कैसे दिखाऊंगा। मैं कहा जो नहीं दिखता फिर वो नहीं होता। जो नहीं दिखता वो नहीं होता भाई। भगवान है या नहीं है? नहीं है। एक मिनट, कितने कहते हैं नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा रियलिटी है। वाह जी वाह, मतलब आपने तो सीधा ही स्टेटमेंट दे दी कि भगवान नहीं है। अच्छा मैं कहता हूं है। करो चैलेंज, कैसे करोगे? और जो कह रहे हैं है, वो बिलीफ है रियलिटी है? बिलीफ है। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि नहीं है। करो प्रूफ। है आपके पास कोई फोटो वोटो है? दिखाओ। देख रहे हो? देख रहे हो? प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, चीजों को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में। ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। नहीं तो रियलिटी क्या है? भगवान है या नहीं है? क्या बोलना है? रियलिटी क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही, पता नहीं। आई डोंट नो। है दिस रियलिटी। अभी आपके लिए यही रियलिटी है। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ। और अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं। जाकिर नायक साहब क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। मेरा कहना है कि अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो देखा जा सकता है क्या? भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है तो आप लोगों को नहीं पता तो जरा गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं कान खोल दो अपने, सुनो। देखा जा सकता है। ये हिंदू फिलॉसफी है कि अल्लाह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है। कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। बिल्कुल। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। क्या आप अल्लाह को देख सकते? नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं? तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कि उस पहाड़ को देखो, मैं मेरी झलक उस पहाड़ को दिखाऊंगा और आप देखो क्या होता है। तो उस पहाड़ को जब अल्लाह ताला सिर्फ झलक दिखाते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, क्या मिसाल? सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो जाते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में इंशाअल्लाह
जब हम जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। वहाँ इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहाँ अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। Hope that answers the question. That's all. नमस्कार, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर अल्लाह गॉड जो परम सत्ता है वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह जर्रे जर्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ये ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ। अभी बड़ा शिशु में हूँ, तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहां जो है वही ईश्वर अल्लाह गॉड है। वो किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 इयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर जर्रे जर्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी। आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। बिल्कुल, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ओवर ऑल 100%। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में ना कोई भी सही हदीस में क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अल्लाह इज ओनली वन। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे, नहीं देख पाएंगे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। अभी मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को, उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। नहीं देख सकते। ईश्वर को हम अगली जिंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहेंगे। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही हमारे नहीं है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। नहीं देख सकते। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज,
मौजूद होने के लिए दिखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही है क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। ओए होए होए, क्या मिसाल दी है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना जरूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस जिंदगी में, नहीं देख सकते। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो भाई साहब कितनी अच्छी मिसाल दे दी। सबसे पहले तो हमारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी कि भाई वो ही जब नहीं दिख पाए तो हम क्या आम इंसान आपको दिखा पाएंगे अल्लाह। और दूसरी बात ये मिसाल दी कि हवा चल रही है लेकिन हवा को हम लोग देख नहीं सकते। हवा का भी कोई वजूद नहीं है लेकिन फिर भी वो हमें मतलब हवा दे रही है ना। तो कितनी दोनों अच्छी मिसालें दी हैं। हिंदुओं को भाई कौन समझाए, इन पंडितों को। इन पंडितों ने तो पूरी दुनिया में गंद कर दिया है भाई। अपने हिंदुओं का फुली तौर पर दिमाग खराब कर रहे हैं। पहले ही बता रहा हूं तुम लोगों को भाई, अपने पंडितों के मतलब तरीकों पे ना लगो। खुदा को मानो, अल्लाह को मानो। पंडितों के जो है ना जरिए पे ना चलो। ये अपनी तरफ से लेके आते हैं मन गढ़ंत कहानियां, फेंक देते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो प्लीज 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 उनको इग्नोर करो, दफा करो। आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन साथ ही साथ दबा दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन अपनी कमेंट का राय जरूर देना कमेंट में।